एमआईएम के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन की जानिब से मुसलसल सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। आज किट्स की तकसीम के तीसरे दिन शहर के पाकिजा नगर, हिलाल नगर, मस्जिद हजरत अली व अतराफ के सैलाब मुतासर अफराद में राशन किट्स की तकसीम की गई। सैयद मोइन ने इस मौके पर सैलाब मुतासरीन को मुखातिब करते हुए इन्हें हर मुमकिन मदद फराहम कराने की यकीन दहानी की। सैयद मोइन ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अव्वलिन मकसद अवाम की खिदमत करना है और रोज़ अव्वल से ही नांदेड़ में वो और इनकी जमात हर आफत के वक्त सबसे पहले अवामी खिदमत के लिए पहल करते हैं। सैयद मोइन ने इस मौके पर दीगर सियासी कायदीन को भी इस मुश्किल वक्त में अवाम के दरमियान रहकर मदद करने की नसीहत दी। खान फंक्शन हॉल में की गई इस राशन किट्स की तकसीम के मौके पर मजलिस के अल्ताफ हुसैन, शेख नज़ीर, नूरुद्दीन, हुसैन पहलवान और मुकामी मजलिस की टीम मौजूद थी। नहीं, आप खुद देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो खान फंक्शन हॉल है, ये जगह नाकाफ़ी हो रही थी। कितने औरतें हैं, कितनी पर्दानशीन हमारी माँ बहनें हैं, कितने बुज़ुर्ग हैं, कितने नौजवान हैं, जिनको वाक़ई ज़रूरत थी, वाक़ई ज़रूरत थी। और ये जो बारिश के पानी की वजह से बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रशासन ने जो कुछ अमल या इक़दाम उठाना चाहिए था, वो कोई एक काम इन्होंने नहीं किया। ये इनके अल्फाज जब आपको ये बात करे होंगे तो आपने भी इनसे पूछा होगा कि कोई इनकी खैर खबर लेने वाला नहीं। न स्थानिक नगर सेवक आए, वो 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो खिचड़ी बना रहे हैं, इससे 500, उससे 1000, इससे 2000 रुपये लेकर। लेकिन इनकी दाद रसाई कौन सुनेगा? आप इनके वोट लेते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है वोट लेने के बाद में जो मुश्किलात का सामना यहाँ की अवाम कर रही है, जो तकालीफ से गुजर रहे हैं, चाहे वो रोड हो, नाली हो, लाइट हो, बारिश का पानी हो, ड्रेन्स का पानी हो, या मस्जिद के सामने या मस्जिद के अंदर जो पानी या रास्ते में पानी, ये तमाम तकालीफ के हल के लिए, तमाम तकालीफ को ख़त्म करने के लिए, वहाँ के तरक्याती कामों के लिए अवाम वोट देती है। अवाम उसी के लिए तो वोट देती है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं है, बल्कि अवाम को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। अब जैसे इलेक्शन आएंगे, फिर कुछ नेता आएंगे, फिर वो गवैया भी आएगा, ये सब लोग आएंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे, फिर चुनाव के लाएंगे, फिर मामला। तो ये चीज़ें हैं कि इलेक्शन के मौके पर आते हैं, वोट मांगते हैं, गरीबों का ख्याल नहीं रखते, लेकिन इलेक्शन के जाने के बाद 5 बरस तक उनकी तकालीफ को कौन देखेगा। तो यह अवाम से भी हमारी अपील है कि अवाम के अंदर भी एक अवेयरनेस आना चाहिए। अवाम ने भी सोचना चाहिए कि जिन मुश्किलात में जो पार्टी या जो फ़र्द आपके सामने, आपके दरमियान में आ रहा है, आप उस पार्टी को देखें, उन लोगों को देखें और उनका साथ दें। ये हमारा काम है। मूल में जिस तरीके से कल आपने कहा था कि कुछ लोग जो है चौहान की गुलामी में मशरूफ़ है, पहले भी चौहान की गुलामी किया करते थे, आज भी कर रहे हैं, तो उस पर एक्स मेयर का ऐसा बोलना है कि मोइन जो है हमारे लेवल का नहीं है। जी, बराबर है ना। सैयद मोइन तो उनके लेवल का नहीं है। सैयद मोइन ने ईदगाह की जगह पर हब्दा करके प्लाटिंग नहीं करे। सैयद मोइन ने गार्डन के नाम पर ईदगाह के बाजू खुद अपना मकान नहीं बना लिया, गार्डन को ख़त्म कर दिया। सैयद मोइन ने या सैयद मोइन के आदमियों ने जो टेंडर निकलता है महानगर पालिका से रिपेयरिंग का हर साल, तो सैयद मोइन ने वो काम नहीं किया। सैयद मोइन के लेवल का ख़त ही नहीं है। सैयद मोइन ने नालों को ख़त्म करके अपने शादी खाना नहीं बनाया। सैयद मोइन उनके लेवल का ख़त ही नहीं है, क्योंकि सैयद मोइन ने मस्जिद की जगह पर घर नहीं बनाया, मस्जिद की जगह का प्लाट सैयद मोइन ने नहीं कब्जा मारा। सैयद मोइन उनके लेवल का है ही नहीं कि पूर्वग्रस्तों का सैयद मोइन ने पैसा खा गया। सैयद मोइन उनके ख़त ही लेवल का नहीं है कि जितने काम उन्होंने किए वो सैयद मोइन नहीं कर सकता, ना कभी करेगा इंशाअल्लाह ताला। क़यादत की दावेदारी होती है सैयद मोइन साहब, तो क्या पैमाना है? क़यादत का पैमाना तो इलेक्शन से पहले हमने बता दिया कि हमारा कितना बड़ा दिल है। हमारा कितना बड़ा दिल है वो तो हमने इलेक्शन से पहले ही बताया, और आने वाले इलेक्शन में भी बताएंगे कि क़यादत किसे तस्लीम करती है यहाँ की अवाम, नांदेड़ की, इंशाअल्लाह ताला। हिलाल नगर में कल आपने सर्वे किया, कहीं वहाँ पर खिचड़ी भी पकाई हुई थी, खाना पकाया हुआ था हिलाल नगर के एक मस्जिद के पास, तो वहाँ पर जायज़ा लिए तो क्या दिखा वहाँ पर, किस वजह से पानी घुस रहा है? नहीं, देखिए, जो फिर से मैं कह रहा हूँ, इससे पहले भी कहा था, बाढ़ आने से पहले महानगर पालिका के पास एक पैकेज आता है कि लोगों के घरों के अंदर बारिश का पानी ना घुसे। आपको नालों की सफाई के लिए टेंडर निकलता है, पैसे मिलते हैं, आपको बजट आता है। ये तमाम चीज़ें कौन खाया? ये मिली जुली, आओ चोरो बांधो भारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। एक तो स्थानिक नगर सेवक, दूसरा प्रशासन के अधिकारी, ये दोनों ये बताते हैं पेपर पर कि हमने नालों की सफाई कर दी, हमने नदी की सफाई कर दी, हमने रास्तों का काम कर दिया। आधा वो खाते हैं, आधा ये खाते हैं, और उसके बाद अवाम परेशान होती है। ऐसा का सुना जा रहा है कि महापालिका चुनाव में कांग्रेस और वंचित आघाड़ी का इतिहास करके चुनाव लड़ने वाले हैं, इसीलिए अब सरकार ने फारूक भाई की वहाँ आकर हिमायत की थी। देखिए,
साहब, शादाब साहब, आप खुद को भी मालूम है, आपको भी। अभी तो इलेक्शन में मुझे बहुत कुछ बोलना है। गाने बजाने वालों ने किससे पैसे लेके कहाँ बैठे, और आप 15 को बैठते हैं, आपको खुद को मालूम है कि 17 को उठाया जाएगा। आप कैसा बैठते हैं? आप अवाम को बेवकूफ़ समझ रहे हैं? ना ठीक से सियासत आती, ना ठीक से गाना आता, कुछ नहीं आता। 15 को बैठते हैं, 17 को उठाते हैं, किसके ज़रिए से आपने कहाँ पर कैसे बैठे, अवाम को मालूम है। सदर साहब, एक सवाल ये है कि गाड़ीपुरा मलिया पाकिजा नगर यहाँ पे आज भी हकदार लोगों को पैसे नहीं आए। कल लोगों ने आरोप लगाया कि जिसके 3 मंजिला बिल्डिंग है उसको पैसे मिले, गरीबों को पैसे नहीं मिले। तो क्या आप ऐसे लोगों के लिए मैदान में आएंगे आगे सर? हम तो अपने अमल से बता रहे हैं कि हम मैदान में हैं। हम कमिश्नर से बात किए, कलेक्टर से बात की हमने, उनसे फौरी कहा कि आपको चाहिए कि इन लोगों की परेशानी को समझे, आप हमारी तारीफ मत करो। कल सर्वे के लिए आए थे नगर पालिका के लोग, बहुत तारीफ कर रहे थे, मोइन भाई आपने किया, ऐसा किया, वैसा किया। मतलब मेरी तारीफ मत करो, आप अवाम की तकलीफ़ों को समझो। जिन लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं आया है उनके अकाउंट में पैसा डालो। और एक साहब तो बड़ी खुशी का मुजाहरा करें, 2 दिन बैठ गए, फूलों की बारिश हो गई, और उसके बाद जो है तो उन्हीं के चंद कार्यकर्ता ठहरे और मोबाइल से बताए आ गए आ गए आ गए, नाचे। तो फिर तुम लोगों ने जिनके बाइट्स लिए, उन लोगों ने तो तुमसे कहा ना कि आज तक पैसे आए नहीं, ना 23 में आए, ना 24 में आए, ना 25 में आए हमको पैसे। तो अब इनकी जितना भी इत्तेहाद है, जितना इत्तेहाद करते कर लो ये लोग, जिन जिन पार्टीज़ के साथ करते कर लो। नांदेड़ की जनता, नांदेड़ की अवाम, ख़ास तौर से दलित और मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों के अंदर, वहाँ के शहरी अपने वोटों के ज़रिए से बताएंगे कि कौन कामयाब होगा और कौन नाकाम होगा, किसकी ज़मानत जब्त होगी। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से सैलाबज़दा लोगों में सैयद मोइन साहब की जानिब से किट तकसीम किए जा रहे हैं। 4 दिन पहले हमने सर्वे किया था हिलाल नगर, पाकिजा नगर में। सर्वे में जितने घर मुतासिर हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह सबको 3 दिन पहले टोकन दिया गया था। अब यहाँ पर किट उनकी तकसीम की जा रही है और हम आवाम से, पूरे हिलाल नगर, पाकिजा नगर की आवाम से गुजारिश करते हैं, हम हमारा हक अदा कर रहे हैं। जब आपका हक अदा करने का टाइम आएगा, आप आपका हक अदा करिए। और 30-30 साल, 20-20 साल से जो राज कर रहे हैं उनको हम कहना चाहते हैं, कफन में जेब नहीं होता और खबर का अकाउंट नहीं होता, इसलिए अपने तिजोरियों को खोलिए। गरीब आवाम परेशान है, इनका कुछ भला कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अभी क्या परिस्थिति है वार्ड की? अभी वार्ड, जिस दिन हमने सर्वे किया था उस दिन 200 घर डूबे हुए थे। आज वार्ड की हालत है, पूरा पाकिजा नगर और हिलाल नगर डूब चुका है। हम इंशाअल्लाह 8 दिन के बाद फिर सर्वे करेंगे और आवाम के बीच में पहुंचकर हमसे जो हो सकता है इंशाअल्लाह हम करेंगे। पूरे नांदेड़ के अंदर आपने देखा होगा हर जगह हज़ारों की तादाद में किट तकसीम की जा रही हैं। लोग इस काम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। हमारा इलाका खुसूसी तौर पे, जहाँ पे कई सालों से कांग्रेस के लोग अपने इक़्तिदार के कुर्सियों के मज़े लिए, लेकिन आवाम को जो सहूलियात देना चाहिए, लेकिन वो सहूलियात से हमारा इलाका महरूम रहा। क्यों महरूम रहा? यहाँ की आवाम जानती है कि कई जगह पर उन्होंने वहाँ पर जहाँ पे नाले थे वहाँ पे अपने अजीज़ और अकारीब के लोगों को बिठाया, कब्ज़ा करवाया या कब्ज़ा किया वो लोगों ने, लेकिन उनका काम होता है कि सबसे पहले उसको वहाँ से हटाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को उसकी तकलीफ़ ना हो। दूसरी बात यह है कि जो बुनियादी सहूलियात देने का काम ज़िम्मे होता है, लेकिन मैं बारहा कहा हूँ कि ये लोग सेठ बनकर बैठे हुए, फलां सेठ फलां सेठ फलां सेठ। लेकिन यहाँ पे नगर सेवक और सेवक का काम होता है कि वो चपरासी के तौर पर, खिदमतगार के तौर पे काम करे, क्योंकि खिदमत से खुदा मिलता है, लेकिन उनको खुदा की ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग हो सकता है कि अपनी जेबें भरकर कहाँ खबरों में ले जाने के लिए, लेकिन बड़े बड़े लोग दुनिया से चले गए। मैं उनसे कहूँगा कि खिदमत की बुनियाद पर आएँ, उनके लोगों की मदद करें। नहीं सके, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो है तो हम दवाइयों की सूरत में या कपड़ों की सूरत में वो भी आवाम की मदद करेंगे, और इंशाल्लाह कौम के हमेशा बीच में रहेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा गरीब दर्दमंदों के साथ में रहने वाली जमात है। और आप लोग देखते हैं कि 8-10 दिन से जो नांदेड़ के हालात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है तो सिर्फ घूम रही है और जो तो सर्वे कर रहे हैं और कलेक्टर साहब से निवेदन देकर वापस आ जा रहे हैं। यहाँ तक कि खादर साहब भी अपने फंड में से कोई पैसा रिलीज़ नहीं करे अभी तक, और बाकी सब लोग घूम के खाली सर्वे कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजलिस जो है तो इन लोगों की दवाइयों की भी और जो है तो मेडिकल पूरी लाइन से मदद करेंगे इंशाल्लाह। नगर में लोगों ने आरोप लगाए, सैलाब आए, लेकिन कुछ लोग खाली फोटो शूट करके बोल रहे हैं कि हम मदद करें, तो हम लेकिन वही लोगों का कहना है कि अभी तक पैसे नहीं दिलाए ऐसे लोग। तो हम वही तो बोल रहे कि जो मुकामी जो लीडर्स है वो अपने कार्यकर्ताओं के फॉर्म भर के दिए वाले हैं, तो उनको ही पैसे देंगे। जो लोग वाकई में डूबे हुए हैं, जिनके मकान, जो लोग परेशान हैं, उनको आज तक कोई पैसा मुआवजा मिला नहीं। और आप लोग देख रहे हैं कि सिर्फ सर्वे कर रहे हैं, और वो लोग तो रनिंग नगर सेवक या माजी नगर सेवक है। हम लोगों के पास अभी कुछ नहीं रहने के बाद भी हम आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं।